हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले कक्षा में ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में, पोएम के बारे में जाना था, पोएट के बारे में भी जाना था। पोएट के बारे में हमने जान लिया था। अब हम लोग ये पैरा पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं व्हेन आई कंसीडर When I consider how my light is spent, और देखिए मतलब बिफोर होगा, ठीक है। फिर पूरा देखते हैं। When I consider, जब मैं सोचता हूँ, how my light is spent, कैसे मेरी आँखों की रोशनी, यहाँ पे लाइट आँखों की रोशनी से स्पेंड में खर्च हो गया, ख़त्म हो गया, चली गई। और बिफोर हाफ माई डेज, मतलब यहाँ पे डेज मतलब यहाँ पे लाइफ से हो कहेंगे कि मेरे आधे जीवन से पहले ही मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई, कहाँ से, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस विस्तृत और अंधकारमय संसार में मेरी आंखों की जो रोशनी है वो कैसे चली गई, ये मैं सोचता हूँ। एंड दैट वन टैलेंट, और इसके बाद मेरी आंखों की रोशनी चले जाने के बाद, एंड दैट वन, और पोएट कह रहे गॉड ने मुझे एक टैलेंट दिया है। कौन सा टैलेंट? दैट वन टैलेंट। टैलेंट क्या है? ये पोइट्री कंपोज करने की, ठीक है। और उस टैलेंट को विच इज़ डेड टू डाई हाइड, और इस अगर मतलब मैं अंधा हो गया, इसके बाद अगर मैं इस अंधेपन के कारण अगर मैं पोइट्री नहीं लिख रहा हूँ तो इसे छुपाना, देखिए विच इज़ हाइड डेड टू हाइड, जिसे छुपाना, इस टैलेंट को, कौन सा टैलेंट? पोइट्री कंपोज करने के टैलेंट को अगर मैं छुपाऊँगा, अगर मैं ये कहूँ कि मैं तो अंधा हूँगा और मैं नहीं लिखूँगा, पोएम कंपोज नहीं करूँगा, तो ये मेरे लिए एक डेथ के समान होगा। क्योंकि जब अगर मैं इसे मना करूँगा, अब छुपाऊँगा, तो ये मोरली डेथ होगा मेरे लिए, जिससे मेरे अंदर जो पोएट है उसका भी डेथ हो जाएगा। अब देखिए, लॉज्ड विथ मी यूजलेस, या लॉज मतलब पड़े रहना है, ठहरे रहना, विथ मी यूजलेस, अगर मैं इसे छिपा दूँगा तो ये मेरे अंदर जो गुण है, जो क्षमता, ये मेरे अंदर यूजलेस हो ही रहेगी। यूजलेस मतलब बेकार ही पड़ी रहेगी, ठीक है। दो अभी यहाँ इसका इधर देखिए, इतना समझिए फिर से। व्हेन आई कंसीडर, कह रहे पोएट कह रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी, इनकी आंखों की रोशनी 44 वर्ष की आयु में समाप्त हो गई थी। तो वही कह रहे हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी मेरे आधे जीवन के पहले ही समाप्त हो गया, और मुझे इस दुनिया में, इस अंधकार में और इससे दुनिया में छोड़ गई, और मुझे ये सारा संसार बहुत अंधकार में दिखता है। एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे अंदर जो कविता कंपोज करने की गुण है, अगर मैं इसे छिपा रहा हूँ तो ये मेरे लिए मृत्यु होगा, क्योंकि ये मेरे अंदर यूजलेस ही पड़ी रहेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व, देखिए यद्यपि, दो मतलब यद्यपि माई सोल मोर बेंट, यानी यद्यपि मेरा जो आत्मा वो अत्यधिक बेंट मतलब उत्सुक है, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, मेकर मीन्स गॉड, जिन्होंने हमें बनाया है, ठीक है। तो कह रहे दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ, कह रहे कि लेकिन मेरी आत्मा बहुत उत्सुक है अपनी कविता से, नहीं का देयर विथ, अपनी कविता से अपने मेकर को, अपने गॉड की सेवा करने के लिए। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अपने मतलब अपनी इसको, क्या है कि मतलब दो यद्यपि मेरा आत्मा जो बहुत उत्सुक है अपने भगवान, अपने ईश्वर की, अपनी कविता से उनकी सेवा करने का। एंड प्रेजेंट और प्रस्तुत करना चाहता हूँ माई ट्रू अकाउंट मतलब यहाँ पे लेखा जोखा, और उनके सामने अपना सही लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता हूँ मरने के बाद। लेस्ट, देखिए लेस्ट मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है, एक वर्ड है, कहीं ऐसा ना हो कि, ताकि भी कह सकते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि वो बदले में मुझे डांटे, चाइल्ड मतलब डांटना या फटकारना, ठीक है। कह रहे हैं कि मतलब मेरी मृत्यु के बाद मैं उनके सामने सही अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे डांटे या फटकारे, और इसीलिए मैं अपने गॉड की, या मेरी आत्मा जो गॉड की बहुत ही इच्छुक है उनकी सेवा करने का, ठीक है। और देखिए अभी ये फिर इसको मिला के हम इसका पूरा देख लेते हैं एक बार अच्छे से। कह रहे व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, और हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, एंड दैट वन टैलेंट, कह रहे मैं सोचता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी
इस अंधकार और इस विस्तृत संसार में मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई मेरे आधे जीवन में ही, ठीक है। और कह रहे मेरे अंदर ये जो कविता लिखने की क्षमता है, जो गुण है, जो टैलेंट है, अगर मैं इसे छुपा रहा हूँ तो मेरे लिए मृत्यु के समान होगा और ये मेरे अंदर यूजलेस ही पड़ी रहेगी, बेकार ही पड़ी रहेगी। यद्यपि मेरी आत्मा जो है वो बहुत ही इच्छुक है, बेट मतलब उत्सुक है, इच्छुक है मेरे गॉड, मेरे मेकर, मेरे ईश्वर की सेवा करने के लिए। और उसके बाद मैं कविता लिखकर मैं अपना मरने के बाद अपना सही लेखा जोखा उनके सामने प्रस्तुत करूँगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे डांटे फटकारे। आइए अब हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं, ठीक है। क्या देखिए, पहले कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे आप लोग? कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे मतलब वही कि आपने इतना पढ़ा तो समझ ही जाएंगे कि भगवान जो है जो ये पोएट है अपने आई लॉस के कारण, आई साइट इनका जो लॉस हो गया इसके कारण ये बहुत दुखी है। तो इसे कह सकते हैं, इन दीज लाइन्स पोएट एक्सप्रेसेस हिज सॉरो ऑन द लॉस ऑफ हिज आई साइट। ओके, आइए आगे हम बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं कि देखिए कैसे कहेंगे, इन दीज लाइन, देखिए इन दीज लाइन पोएट थिंक्स दैट एट द एज ऑफ 44, ऐसे कह सकते हैं ना, 44 के एज में उन्होंने अपनी आई साइट खो दिया था। तो कह रहे हैं कि द पोएट थिंक्स दैट एट द एज ऑफ 44 ही लॉस्ट हिज आई साइट एंड बिकेम ब्लाइंड। कह रहे हैं कि 44 वर्ष की आयु में पोएट सोचता है 44 वर्ष की आयु में वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं और वे अंधे बन जाते हैं। आफ्टर लॉसिंग हिज आई साइट द वर्ल्ड अपीयर टू हिम वेरी डार्क। तो कह रहे हैं आँखों की रोशनी को खो देने के बाद जो संसार उन्हें बहुत ही अंधकारपूर्ण दिखाई दे रहा है। ही सेज दैट वे कहते हैं कि गॉड गेव हिम द टैलेंट ऑफ कंपोजिंग। देखिए यहाँ पे ना, एंड दैट वन टैलेंट करें, ही सेज दैट गॉड गेव हिम द टैलेंट ऑफ कंपोजिंग पोइट्री। मतलब भगवान उन्हें पोइट्री कंपोज करने की टैलेंट दिया, बट नाउ ही कैन नॉट यूज दिस पोइट्रिक गिफ्ट। करें लेकिन वो अंधे होने के कारण इस पोइट्रिक गिफ्ट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब द पोइट फील्स दैट इफ़ द टैलेंट इज केप्ट हिडन, पोइट फील्स कर रहे हैं अगर ये पोइट इसे छुपाया जाए, देन इट इज़ इक्वल टू मोरल डेथ, तब ये मतलब नैतिक मृत्यु के समान होगी। इट मीन्स दैट द पोएट इन हिम कैन, इसका मतलब कि जो पोएट उनके अंदर है वो भी मर जाएगा, इन हिम विल डाई, सो ही इज़ एंग्सियस टू सर्व गॉड। तो इसलिए वो भगवान की जो सेवा करने के लिए बहुत चिंतित है। गॉड बाई दैट टैलेंट, वो मतलब इस टैलेंट से अपनी गॉड की सेवा करना चाहते हैं। इन दिस वे ही विल बी एबल टू प्रेजेंट, और इस तरीके से इन दिस वे ही विल बी एबल टू प्रेजेंट बिफोर, अगर वो मतलब भगवान की पोइट्री लिख के सेवा करेंगे तो, और इस प्रकार वो भगवान के सामने प्रेजेंट करेंगे। क्या प्रेजेंट करेंगे? अपना गॉड मतलब बिफोर गॉड अ ट्रू अकाउंट, अपना सच्चा लेखा जोखा ऑफ लाइफ, जीवन का ना। ऑन द डे ऑफ जजमेंट, मतलब जब मृत्यु के दिन पे, ऑन द डे ऑफ जजमेंट वो अपना सही लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, आशा आपको इतना समझ में आया होगा। आइए अब हम ये आगे भी देख लेते हैं। तो कहते हैं दैट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर नाइट लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क। देखिए फॉन्डली मतलब होता है मूर्खतापूर्वक, फॉन्डली मतलब होता है, फॉन्डली है ना, फॉन्डली, देखिए फॉन्डली मतलब होता है मूर्खतापूर्वक। देखिए यहाँ से क्या दत्त, देखिए दत्त भी आर्केइक वर्ड है जो पहले ज़माने में यूज़ होता था लेकिन अब नहीं यूज़ होता। दत्त से कह सकते हैं दत्त, क्या भगवान अब भी मुझे एग्जैक्ट डे लेबर, मतलब क्या भगवान मुझे अब भी बहुत मेहनत करवाना चाहते हैं? ठीक है, क्या कह रहे हैं कि मतलब कि आँखों के देखिए क्या भगवान मुझसे अब भी दिन भर परिश्रम कराना चाहते हैं? देखिए गॉड एग्जैक्ट डे लेबर के, भगवान अभी मुझसे दिन भर परिश्रम कराना चाहते हैं। लाइट डिनाइड मतलब अब मेरी आंखों की रोशनी ले लेने के बाद भी अभी मुझसे परिश्रम करवाना चाहते हैं। देखिए आई फॉन्डली आस्क, मैंने मूर्खतापूर्वक पूछा, अपने आप से पूछा। मेरे पोएट कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप से मूर्खतापूर्वक पूछा, क्या भगवान मुझसे मेरी आंखों की रोशनी छीन लेने के बाद, मेरी आंखों की रोशनी से वंचित करने के बाद मुझसे अभी दिन में परिश्रम कराने का सोचते हैं? तभी बट पेशेंट, देखिए पेशेंस, धैर्य टू प्रिवेंट, ये बहुत ही फेमस लाइन है और यहाँ पे एक आपका फिगर ऑफ स्पीच है जिसे आप हमें बताएंगे। ठीक है, लेकिन मेरी पेशेंस ने, मेरे अंतरात्मा ने, मेरे धैर्य ने मुझे रोका। क्या रोका और क्या कहा? दैट मर्मर सून, मेरे अंतरात्मा ने देखिए
बट पेशेंस, लेकिन मेरे अंतरात्मा ने मुझे रोका और दैट मर्मर, और धीरे से कहा और चुपके से बड़बड़ाया, एंड सून रिप्लाइज, और उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया मेरी अंतरात्मा ने? गॉड डज नॉट नीड आइदर मैंस वर्क, कि ईश्वर को गॉड डज, यहाँ पे डज कह सकते हैं ना, ईश्वर को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी चीज़ ने? उसके बाद फिर देखते हैं। हाँ, कह रहे गॉड डज नॉट नीड आइदर मैंस, भगवान को आवश्यकता नहीं होती किसकी? या तो मनुष्य के किसी काम की, और हिज ओन गिफ्ट। ठीक है, कह रहे या तो मतलब भगवान जो हम कभी कभी भगवान हमें ब्लेस करते हैं, गिफ्ट देते हैं, ना ही भगवान इसके गिफ्ट के बदले हमसे कुछ चाहते हैं, और ना ही भगवान किसी व्यक्ति के काम को चाहते हैं। ठीक है, तो हु बेस्ट बियर हिम माइल्ड योग, तो कह रहे हैं देखिए, योग मतलब होता है जुआ। जुआ जो होता है, जो बैलों के गर्दन में रखा जाता था, उसे हम जुआ बोलते हैं। ठीक है, जो एक कष्ट का प्रतीक होता है। ठीक है, और माइल्ड होता है मतलब हल्का, माइल्ड मतलब हल्का। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कह रहे जो बहुत ही हल्के, मतलब भगवान के द्वारा दिए गए कष्टों को जो सहन करता है, वही देखिए वही दे सर्व हिम बेस्ट, वही उनकी अच्छी तरह से सेवा करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम देखेंगे पूरा, फिर से देखते हैं यहाँ तक। कह रहे हैं कि यहाँ से द गॉड एग्जैक्ट डे लेबर नाइट लाइट डिनाइड, कह रहे हैं क्या ईश्वर मुझसे मेरी आंखों की रोशनी छीन लेने के बाद भी मुझसे दिन भर परिश्रम करना चाहते हैं? मैंने अपने आप से मूर्खतापूर्वक पूछा। ये कह सकते हैं, मैंने अपने आप से मूर्खतापूर्वक पूछा, क्या भगवान मुझसे मेरी आंखों की रोशनी छीन लेने के बाद भी मुझसे दिन भर परिश्रम कराना चाहते हैं? बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरे पेशेंस ने मुझे रोका। दैट मर्मर, और बड़बड़ाया, और तुरंत ही उसने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि गॉड डज नॉट नीड, भगवान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। आइदर मैंस वर्क, ना ही या तो मतलब मनुष्य किसी काम की, भगवान किसी के काम के भरोसे नहीं रहते हैं, और ना ही भगवान को अपने दिए हुए गिफ्ट के बदले कुछ चाहिए होता है। तो कह रहे हैं भगवान के द्वारा दिए गए कष्टों को जो अच्छी तरह से सहन करता है, वही भगवान की अच्छे मायने में, सही मायने में सेवा करता है। आइए अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले एक्सप्लेनेशन देखने से पहले हम इसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। तो कह रहे हैं ये लास्ट लाइन में जो कह रहे हैं कि उनकी जो अंतरात्मा उन्हें बोल रही है, तो यही देखिए क्या कहे, इसको ऐसे कर सकते हैं। इन दीज लाइन्स पोएट कंप्लेन्स द गॉड अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू हिम, कह रहे हैं इस लाइन में, इन पंक्तियों में जो कवि है वो क्या कह रहे हैं कि वो कंप्लेन कर रहे हैं गॉड से कि उनके साथ जो अन्याय हुआ है ना, वही कह रहे हैं गॉड डिजायर्ड, मतलब मेरे साथ ये करवाना चाह रहे हैं। कह रहे इन पंक्तियों में, इन दीज लाइन्स पोएट कंप्लेन्स टू गॉड अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू हिम, उनके ऊपर जो इनजस्टिस किया गया है उसके लिए वो कंप्लेन करते हैं। बट सून, लेकिन जल्दी ही शोज हिज फर्म फेथ, लेकिन जल्दी वो अपना दृढ़ विश्वास दर्शाते हैं इन द जस्टिस ऑफ गॉड, मतलब भगवान के न्याय में वो तुरंत ही अपना दृढ़ विश्वास भी दिखाते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, अब आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहे हैं द पोएट आस्क हिमसेल्फ फुलिशली, ना ये फॉन्डली था, तो वही कह रहे द पोएट आस्क हिमसेल्फ फुलिशली दैट डज गॉड वांट टू मेक हिम लेबर, डज गॉड वांट टू मेक हिम लेबर आफ्टर टेकिंग हिज आई साइट, कह रहे हैं कि क्या भगवान उनसे क्या डज गॉड वांट टू मेक हिम लेबर, क्या भगवान उन्हें लेबर बनाना चाहते हैं उनकी आंखों की रोशनी ले लेने के बाद? आफ्टर टेकिंग हिज आई साइट, उनकी आंखों की रोशनी ले लेने के बाद। बट हिज इनर वाइज मीन्स हिज पेशेंस प्रिवेंट हिम, लेकिन उनके पेशेंस ने उन्हें रोका। एंड किस लिए रोका? टू थिंक लाइक दैट, मतलब इस तरह सोचने के लिए उनकी अंतरात्मा ने उन्हें रोका। देखिए, बट हिज इनर वाइज प्रिवेंट हिम टू थिंक लाइक दैट एंड मेक हिम रियलाइज, और उन्हें ये विश्वास जलाता, और उन्हें यह विश्वास दिखाता है, क्या विश्वास दिलाता है? कि दैट गॉड डज नॉट नीड द सर्विस ऑफ मैन, कि भगवान को किसी मनुष्य की सर्विस की आवश्यकता नहीं होती, भगवान को किसी मनुष्य की सेवा की आवश्यकता नहीं होती। ही डज नॉट इवन लाइक टू टेक बैक गिफ्ट्स विच ही हैज़ गिवन टू द मैन, कह रहे हैं, और भगवान जो गिफ्ट उन्हें देते हैं मनुष्य को, और भगवान उन्हें लेना भी नहीं चाहते, कि ही डज नॉट इवन लाइक टू टेक, भगवान लेना भी नहीं चाहते, क्या टेक बैक, वापस लेना नहीं चाहते, क्या गिफ्ट, उन उपहारों को विच ही हैज़ गिवन टू मैन,
ठीक है, जो उन्होंने मनुष्य को दिया है उसे लेना भी नहीं चाहते। कह रहे हैं कि पोएट सेज दैट हु बियर्स द मिसफॉर्चून्स ऑफ लाइफ, जो मतलब अपने जीवन के मिसफॉर्चून, अपने दुर्भाग्य को सहन करता है, वही सही मायने में ईश्वर की सेवा करता है। वीडियो बहुत ही बड़ी हो गई, आज के लिए बस इतना ही। एक बार सर जल्दी हम फिर से देख ले रहे हैं पूरा, फिर 3 लाइन कल देखेंगे, ठीक है। व्हेन आई कंसिडर्ड हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, कह रहे जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। और हाफ माई डेज, मेरे आधे जीवन में इस अंधकार में और विस्तृत संसार में, और ये मेरे अंदर जो कविता लिखने की, कविता कंपोज करने की जो टैलेंट है, इसे छिपाना मेरे लिए मृत्यु के समान है, और ये मेरे अंदर यूजलेस बेकारी पड़ी रहेगी। यद्यपि मेरी आत्मा जो है वो भगवान का अपनी पोइट्री से सेवा करने के लिए बहुत उत्सुक है, ठीक है। कह रहे हैं और मैं अपने इस कविता को लिखकर मैं भगवान के सामने अपना सही लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता हूँ मरने के बाद। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे डांटे फटकारे। फिर कह रहे हैं मैं अपने आप से मूर्खतापूर्वक प्रश्न करता है, मतलब वो पोएट अपने आप से मूर्खतापूर्वक प्रश्न करते कि क्या भगवान मुझसे दिन में परिश्रम कराना चाहते हैं मेरी आंखों की रोशनी लेने के बाद, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन उनके पेशेंस ने उन्हें रोका। दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड डज नॉट नीड, कि तभी उनके पेशेंस ने उन्हें रोका और कहा कि ईश्वर को किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, ना ही मनुष्य के कामों की और ना ही भगवान को उनके द्वारा दिए गए गिफ्ट उन्हें चाहिए होते हैं। खैर भगवान के द्वारा दिए गए कष्टों को जो सही मायने में सहता है, सबसे अच्छे से सहता है, वही उनका सबसे अच्छे से सेवा करता है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।